ये बहुत लंबी बनेगी। जीवन की यात्रा बोलो। सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आदि धर्म मानव सेवा समिति YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य है, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को बहुत सारे तथ्यों से रूबरू कराना चाहते हैं। जो अज्ञानता फैली है समाज में, उससे परिचित कराना चाहते हैं। ऐसे ही एक विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप हमारे मित्र जय किशोर जी से परिचित हैं ही, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इनके विचार को, इनकी चर्चा को। आज ये एक विषय लेकर आए हैं, मानव जीवन की यात्रा और मानव जीवन की यात्रा में सुख या दुख। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जय किशोर जी नमस्ते, आपका स्वागत है जी। जीवन की यात्रा, पहले इंसान जन्म लेता है, ये सोच के जन्म लेता है। माता पिता ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में यार सुख आएगा। बात सुख की चल रही है कि हमारे जीवन वास्तव में सुख है या नहीं। ये वास्तव हम सुख को खत्म कर सकते हैं, दुख नाम की चीज नहीं है। जैसे कि अपने विचारों में देखा होगा, हमने रोहित जी की वीडियो में भी देखा, वो कहते हैं सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। मगर मेरा अपना मानना है कि जीवन में सुख और दुख संभव है जी। मैंने अपने विचारों में कई अध्ययन करा है। जैसे कि अब मेरे माता पिता ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र, हमारा जो बड़ा भाई था, कि यार वो सुख देगा हमें जी। मगर वही जब वो पैदा हुआ उस समय खुशियां मनाई होंगी, लड्डू बांटे होंगे, कुछ करा होगा। मगर जब जब धीरे बढ़ता गया हमारा बड़े भाई, वही आने जब वो 17-18 साल की उम्र में, सही उम्र में आने लगे, वो दुख का कारण बनने लगे, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत दिशा में चले गई। पीने खाने में, ये कुछ लड़ाई दंगे में हमारे माता पिता बहुत दुखी रहते थे। फिर हम भी देखते थे कि लड़ाई झगड़े ये सोचा क्या था कि एक बड़ा भाई जो होता है सुखी जीवन देता है। एक उदाहरण के तौर से बता रहा हूँ मैं जी। या बाजी बच्चा दोनों भाइयों सोचता कि यार मेरे माता पिता मुझे सुख देंगे, तो वास्तव में क्या होता है कि उसे काम पे लगा देते हैं। आपने बहुत से, मैंने अपने काम पे भी देखा, कई कामों को देखा कि बच्चे को जो है छोटे से उन्हें काम में लगा देंगे। तो कहने का भाव ये है, जिस मानव के अंदर सुख जिसे मिलना है जी, तो हर हाल में मिलेगा, और अगर दुख मिलना है तो हर हाल मिलेगा। जैन पहले हमारे जो बराबर के बहुत से लोग हैं जो जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें सुख मिलना था, वो अपने व्यवसाय में भी कामयाब हो गए और आज अच्छे दिन जी रहे हैं, मगर दुख उनके जीवन में भी है जी। और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार वो तो दुख है ही, मगर मानव के जीवन में दुख जरूर होता है जी। क्यों? क्योंकि दुख के बिना जीवन नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं यही कल्पना करने लगा, इंसान के बारे में जीवन दुख होता नहीं होता, चाहे कोई भी इंसान दुख दे। अभी उनका किसी का मकान बन रहा था जी, बराबर में घर था। अब भैया वो उनसे गलती से लिंटर गलत पड़ गया, क्या मिस्त्री ने गलत, वो भगवान जाने। अब वो तोड़ रहे होंगे तो बराबर धम जा रही जी, तो वही दुख का कारण बनाना। अब बराबर वाले वो लड़ने से नहीं तैयार, वो कह रहे अब उनके हिसाब से भी काम होगा जी। अब वो भी परेशान कि भाई यार हमारे घर में धम की आवाज जा रही है। तो कहने का भाव ये, दुख जो मिलना है हमारे मानव जीवन को, किसी प्रकार जो मिलना है कर्मों के अनुसार भी और वैसे भी सुख भी हमें मिलना है। मेरा कहने का भाव यहाँ जीवन की यात्रा को ये कहने का मेरा मतलब है कि जिस मित्र को हम लाते हैं वो भी सुख का कारण बनता है। हमारी इच्छा अनुसार चल जाए ठीक, हमारी इच्छा का विरुद्ध चल जाए तो दुख का कारण बन जाता है। एक समय ऐसा आता है उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, चाहे वो यार दोस्त परिवार वाले, माता पिता पुत्र, ये सब लोग सुख के कारण भी हैं, दुख का कारण भी हैं, चाहे कारण कोई भी हो जी। तो कहने का भाव ये है कि मानव के जीवन में सुख और दुख चलता आ रहा है, और कर्म भी जरूरी है। इसके विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सारा कर्मों के हिसाब से थोड़ा मुझे समझाएं कि कर्म के जीवन में आदमी के अंदर सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है। देखिए जय किशोर जी, सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि जीवन की यात्रा को हम कैसे समझ सकते हैं जी। किसी की भी जीवन को आप उठाकर देखिए जी। कोई बच्चा जन्म लिया जी, जन्म लेने के बाद में वो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आया, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आया,
युवावस्था से वृद्धावस्था में आया और अंत में समाप्त हो गया। जी इन 4-5 पहलुओं पर पूरा जीवन चल रहा है। जी भैया अपराध। अब एक बच्चे ने जन्म लिया, वो जब उन्हें जन्म लिया तो माँ बाप के सुख का कारण बना। जी सबने बड़ी खुशियां ढोल ताशे बजाए हैं, लड्डू बंटवाए, मिठाई बंटवाई। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसे समय पर उसका रोना धोना, मम्मी परेशान होने लग गई, पिता परेशान होने लग गया, रात को सो नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, माँ बाप सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी तक दुखी हो रहा है। तो जो बच्चा सुख का कारण बन रहा है वही आपके दुख का भी कारण बन रहा है। जी जी कुछ बच्चों को अच्छी परवरिश मिल जाती है, जी कुछ बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिल पाती है। जी अब आप देखेंगे कि जब वो आगे बढ़ा, अच्छी परवरिश मिली तो वो बहुत बढ़िया बन गया, बुरी परवरिश मिली तो वो बेकार काम धाम करने वाला बन गया। जी उसके आगे बढ़ता है तो पढ़ाई, जी पढ़ाई लिखाई का क्या, पढ़ाई लिखाई में दुख नहीं है? जी है मास्टर जबरदस्ती घंटा भर पढ़ा, बच्चे का मन है नहीं है, पढ़ाया रिया उसे, बेचारा बंद के बैठ गया है बच्चा, है तो ये उसके दुख का कारण। अब चलो साहब जैसे तैसे बेचारा पढ़ लिख करके आगे बढ़ा तो पता लगा अब नौकरी करे, नौकरी करने जा रहा है तो जो वो हंटर लिए बैठा मालिक, उसकी डांट, मालिक बॉस कुछ भी कह लो, कोई भी उसे मतलब स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रही है। तो उसके जीवन में सुख आया या दुख रहा? जिन जिन चीजों को हम सोच रहे हैं कि यार हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, एक अच्छी पढ़ाई करके हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलके क्या होगा साहब, शादी हो जाएगी जी, यही तो है। शादी कर ली, शादी के बाद में पत्नी आ गई, पत्नी के साथ में अब अपनी तो हम थक हार के आए हैं, काम पे से मेहनत करके आए हैं, हमारा मन कर रहा है 2 पल लेटने का, पत्नी करेगी जी ये करना है वो करना है, 10 काम उसने सोच रखे हैं तुम्हारे आते ही। तो ये जो जो चीज हम सुख के लिए बना रहे हैं वो क्या हमारे दुख के साधन नहीं बन रही है? जी जी आप किसके ऊपर थोपेंगे इस चीज को? जी अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे अब आप बढ़ते हैं जी शरीर के तल पर आ जाइए, शरीर आपको सुख भी देता है और दुख भी देता है। जी शरीर से भी सुख और दुख मिल रहा है, शरीर मतलब प्रकृति भी है। प्रकृति को ले लीजिए, अभी तेज गर्मी पड़ रही है तो आपसे जो है चला तक नहीं जा रही है, और वही धूप जो है आपको जाड़ों में मिल तक नहीं रही, आप ठंड में ठिठुर रहे हैं, माँ जैकेट पहने घूम रहे हैं। तो प्रकृति भी आपको सुख और दुख दे रही है। अब मेन जो पॉइंट आता है वो आता है आपका सवाल जो आपने कहा, कर्म। जी कर्म क्या है? कर्म हर परिस्थिति में हमारे सामने कुछ परिस्थितियां आती हैं तो उस परिस्थिति में हमारे प्रति जो उनके लिए उठने वाली क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में हम कितना सक्षम हैं जी, हम उनको करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमारा कर्म बनते हैं जी। जैसे सपोज करिए मुझे सुबह को उठना है जी और मुझे काम पर जाना है, तो काम पर जाने के लिए अब मैं 6 बजे भी उठ सकता हूँ, 9 बजे भी उठ सकता हूँ कि 10 बजे मुझे टाइम पे पहुंचना है। तो अब मैं 10 बजे अगर उठूंगा, 10 बजे जाना है मुझे, और मैं 9 बजे अगर उठूंगा तो मुझे सारा तैयार होने में सिर्फ 1 घंटा मिला। तो जो मेरी कर्म की गतिविधियां होंगी वो कुछ और होंगी, हवड़ दवड़ में करूंगा। यही अगर मैं 6 बजे उठ जाता हूँ तो कर्मशील सही होगा, तो हम कर्म की व्यवस्था, कर्म को बहुत सुकून के साथ कर पाएंगे। तो जो चीज हमारे सुख का कारण बनेगी वही दुख का कारण बन जाएगी। बात सही है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 6 बजे, तो मैं फ्रेश होके, हमें मुझे 7:30-8 बजे जाना होता, तो मैं आधा घंटे बिस्तर पे कोई लिखनी है या भजन कोई सुनना होता, आराम सुन लेता हूँ। अब मैं उठता हूँ 7:30 बजे, तो मुझे ना तो मैं भजन सुन पाता हूँ और मुझे हड़बड़ दबड़ रहती, पता लग गया है थोड़ा नाश्ता करा नहीं करा और अपने ड्यूटी चली चला जी जी। तो अब आप ये देखिए जैसे आपने सवाल किया कि कर्म कर्मशीला अपने ऊपर हम कर्म कैसे करना है, ये चीजें कि परिस्थितियां हमारे आगे कोई स्थिति पैदा करेंगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये विचार भी आ गया कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका हमें वैसा ही फल मिलेगा। आप देखिए, आप सुबह में 6 बजे अगर उठ जाते हैं, उसका जो 6 बजे से 10 बजे आपको ड्यूटी पर जाना है, तो आप आराम आराम से मस्ती मस्ती में उठेंगे, टहलेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, व्यायाम करेंगे, जो कुछ पूजा अर्चना करनी है वो करेंगे, कुछ सुनना है सुन भी लेंगे, है ना। तो ये सारे कर्म आपके कैसे बन गए? आनंद है। ये आप उठे 9 बजे तो भागम भाग हवड़ दबड़ कुछ नहीं मुश्किल हो जाता है। तो कर्म तो आप दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही कर्म में सही समय पर सही चयन, सुख देने वाला दुख देने वाला कर्म है। तो अब हमें किस प्रकृति से जुड़ करके कर्म करना है जी, ये टॉपिक मेन जो है वो ये सोचना। कर्म तो समय समय पर आपको मिलेंगे जी, समझ में आ रही है? समय समय पर आपको कर्म मिलेंगे कि आप हर परिस्थिति में दुकान जा रहे हैं, दुकान पर पहुंचेंगे, कहीं पे काम कर रहे हैं वहां पहुंचेंगे, वहां आपके लिए कर्म तैयार रखा है। अब उस काम को आप कैसे करते हैं? हवड़ दबड़ में निपटा रहे हैं, तरीके से निपटा रहे हैं, या किसी को दिखाने के लिए निपटा रहा है? आजकल की तो व्यवस्था में हर व्यक्ति दिखाने के लिए करता है, और देखा उन्हें बॉस खड़ा है इस पे तो काम पे लगा पड़ा है, जहाँ बॉस नहीं है
तो वो अपने मस्ती से कर रहे हैं। जबकि मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे बॉस हो या नहीं हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस काम के प्रति। यानी कर्म फल को आप अच्छा अनुसार समझ चुके हैं कि हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाता इस चीज को। देखिए, कर्म फल तो निश्चित है कि मिलेगा ही जी। कोई भी कहे कि कर्म का सिद्धांत नहीं है या कर्म फल का सिद्धांत नहीं है, आप बिना कर्म करे किसी चीज को पालेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बचपन में जब बड़े हुए जी, आप बड़े होने के बाद में जब से आपने अपना होश संभाला, तब से आप बताइए विचार करके कि कोई चीज ऐसी है जो बिना करे मिल गई हो? नहीं मिली, बिल्कुल भी। अगर माँ बाप से भी आपको कुछ चाहिए तो उनसे कहना पड़ेगा, तो कहने का कर्म करा जी, मन से सोचने का कर्म करा जी। तो बिना कर्म करे तो कुछ भी संभव नहीं है जी। कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे के कर्म का फल मिल जाता है। हाँ, जैसे भाई हम 4 जने हैं मिल करके कुछ कर रहे हैं, तो उसने करा तो उसके साथ में हमें भी फल मिल गया। ये बड़े भाई ने कर इसको सामूहिक कर्म कहते हैं, सामूहिक कर्म है ना। सामूहिक कर्म कर लेते हैं और इन्हीं चीजों में हम बहुत सारी चीजों को देख भी सकते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग, अब आप देखिए, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। आयोजनों में कितने लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं दान के रूप में और फिर उसको लगाते हैं। तो वो जो जिनने पैसे की आहुति दी, किसी ने शरीर से लक्कर की आहुति दी, किसी ने मन से सोच के आहुति दी, जैसी जैसी आहुति देगा वैसा वैसा फल उसको मिलेगा। तो फल जो है वो कर्म का ही है, किसी भी कर्म के बिना फल बिल्कुल हो ही नहीं सकता जी। बगैर कर्म की कोई भी चीज नहीं। आज आपके सामने अगर कोई चीज आई है तो निश्चित है कि वो भले ही चाहे आपको दिखाई ना दे रहा हो, आपके देखने में नहीं आ रहा हो। क्यों? क्योंकि क्या हमारी इंद्रियां पूर्ण है या अपूर्ण है? हम अपनी आंख से पीछे का नहीं देख सकते जी, है यहाँ से हम चाइना का नहीं देख सकते। विचार तो मानने वाली बात है, कर्म तो हमें मिलना ही मिलना, उसका फल भी मिलेगा। वो कैसे? मान लो हमारे कपड़े गंदे हो गए जी, इसको नहीं धोएंगे और साफ सुथरे पहनेंगे, भाई मान लो कर्म तो करा इसको धोने का, और जब कर्म करेंगे साफ सुथरे में तो पहनेंगे भी। बिल्कुल, गंदे तो हम हमेशा पहन नहीं सकते, अगर गंदे पहनोगे तो बदबू आएगी, लोग बचेंगे तुमसे। तो ये मेरा अब सवाल ये उठता है, जीवन की यात्रा का मतलब यही है कि कर्म के अनुसार ही हमें और जीना चाहिए जी। अच्छा, एक चीज आप ये भी देखिए कि जीवन की यात्रा में हमें ये देखना है कि हमारी उपयोगिता क्या है जी। एक दार्शनिक है जी, प्रेमजीत सिरोही, जो अपने नाम के आगे दार्शनिक लिखते हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि उपयोगिता उपयोगिता उपयोगिता, हर चीज की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि हमारे जीवन की उपयोगिता क्या है। जैसे वो जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा उद्देश्य जो सबके लिए हो। क्या सबका एक हो सकता है? एक कभी नहीं हो सकता। अगर मान ले होता है तो अब ये देखो कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे आप एक घर में मोबाइल लाए, क्या सोच के लाए जी कि भाई मैं इससे कुछ वीडियो बनाऊंगा, मैं इससे कुछ एंजॉय करूंगा, इससे कॉल पे बात करूंगा। तो मोबाइल को लाने का उद्देश्य क्या है जी? अगर वो मोबाइल आपका वही काम ना करे जिस काम के लिए आप लाए हैं, तो मोबाइल लाने का कोई फायदा है? इस जीवन में जो आपने ये अपना जीवन पाया, वो किसके लिए पाया? अपने लिए पाया क्या? तुम्हारी मर्जी थी कि तुम पैदा हो जाओ? नहीं। आपकी अपनी इच्छा थी कि मैं पैदा हूं? नहीं। किसने चाहा? माता पिता ने चाहा। माता पिता ने संपर्क किया, आपकी निर्वृत्ति हुई, आपका निर्माण हुआ। काय के लिए हुआ? माँ बाप ने हमें क्या सोच के पैदा किया जी? माँ बाप ने हमें क्या सोच के पैदा किया? माँ बाप ने हमें जिस उद्देश्य से सोचकर पैदा किया, उसको पूरा करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जी। आपने सुना होगा ना, वो उक्ति है, रामायण में आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो उनकी रीत थी, यानी कि परिवार के लिए, परंपरा का पालन के लिए। हमारे माँ बाप ने हमें क्यों पैदा किया है? हम घर के अंदर टीवी लेके आए, टीवी से मनोरंजन करें, और वो जो चैनल हम देखना चाहे वही ना दिखाए, तो टीवी किसी काम का है क्या? हम इस समाज में आए, अब भाई साहब आप पैदा हो गए, आप पैदा होकर के अपने माँ बाप की ना इच्छा को समझ रहे हैं, ना उनकी जरूरत को समझ रहे हैं, अपनी राग अलापने लग गए, तो क्या आपकी उपयोगिता है जी? अरे आपका सवाल पे मुझे एक सवाल ध्यान आ गया। जब मेरे पिताजी थे, तो आनंद की बात बता रहा हूँ, काम की बात है। जब मेरे पिताजी, जब मम्मी की डेथ हो गई तो बहुत दुखी रहते थे, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, हम तुम साथ में भी रहते थे, काफी समय पहले की बात है, तो मैं उनसे सवाल करता था, पिताजी आप साफ सुथरे कपड़े पहने करो, अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो अच्छा रहेगा। मान लो अगर आप गंदे कपड़े पहनोगे और आपसे मान लो मुझसे कोई कहने लगा भी तुम्हारा कर्म फल क्या है, जय किशोर जी बाबू आप तो बहुत धार्मिक बातें करते हो, बड़े बात, और आप तो अपना काम तो निभाया नहीं जा रहा। तो मेरे पिताजी, यानी कि जबकि मैंने धोई नहीं पिनाई नहीं, उनको खुशी होती थी कि आज मेरे लड़के ने
मेरी इच्छा अनुसार मेरे बारे में सोचा। जी। तो कहने का भाव वही है, कर्म फल इंसान को माता पिता हो या भाई हो, किसी के लिए अच्छा जी। करोगे तो आनंद भी पाओगे। बिल्कुल यही जीवन की यात्रा है। बिल्कुल। आपको ये समझना होगा कि हम किस लिए आए हैं। जी। सुख ही पाने के लिए आए हैं क्या? जी, जी। ऐसे सुख को हम चाहेंगे क्या जो अपने को दुख दे के मिले? जी जी जी। आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें जो जो हमारे संपर्क में आते हैं, जी, मैं जहां तक समझ पाया हूँ जी, वो ये है जी, कि जो मेरे संपर्क की रेंज में आते हैं जी, उनके प्रति मैं क्या कर रहा हूँ। जी, अगर उनके सुख का कारण बन रहा हूँ तो मेरी उपयोगिता है, जी। उनके दुख का कारण बन रहा हूँ तो मेरी उपयोगिता जी, व्यर्थ बिल्कुल, है। बिल्कुल, हमें अपनी उपयोगिता को समझना चाहिए बिल्कुल। और यही चीज कुछ लोगों के जीवन में आती है और कुछ लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही एक प्रचारक हैं, उनको मैंने सुना है, तो वो क्या बताते हैं, बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, समझते जी। हैं। उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में भाई तुमने अपनी इच्छा से चुना, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, जी। चुन लिया। अब वो आपके साथ में रहना चाहता है, रहना चाहती है, आपको समझना चाहती है, आपसे जो चाहती है आप वैसे जीवन जिए और जो वास्तव में है। अब आप अपने राग अलापते रहें तो क्या आपका जीवन साथी बनने का अधिकार हुआ? जी, आप ज्ञानी हुए या अज्ञानी हुए? जी, एक व्यक्ति तुम्हें पसंद करते हुए सब कुछ त्याग कर उन्हें तुम्हें अपनाया, एक संतान को जन्म दिया और आज वो तुमसे अलग हो गया। जी। वो तुमसे अलग है तो तुम यहाँ सोच कर देखो मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा ज्ञान किस काम का जो मैं इससे ही ना समझौता निभा पाया। जी। क्या अलग कर देना अपने से ज्ञान है? जब अपने के प्रति कर्तव्य नहीं निभा पाए तो फिर बाहर वालों के लिए क्या हम निभाना क्या है? कर क्या रहे हैं, हम थोड़ा सोचें विचारें। बिल्कुल। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारी जीवन यात्रा, जी, और हमारी जीवन यात्रा जैसे कि आप समझ पाए बचपन से लेकर के मृत्यु तक है। जी। उस बीच में हमारे उपयोगिता क्या है, उपयोगिता सुख दुख प्लस सुख दुख। एक और साथ में कर्म। जी। जैसी जैसी परिस्थितियां वैसे वैसे कर्म, अगर हम उसको करते हैं तो फल पाते हैं। बिल्कुल। अच्छे या बुरे वो डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। जी। अच्छे बुरे भाई कर्म तो हमारे सामने आना ही है, जी। क्योंकि आज हमने अच्छे बीज बोए तो फल मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि कुछ बीजों के एकदम ही फल मिल जाए। जी। भाई आज आपने आम का बीज बोया तो आम का पेड़ को एक दिन में थोड़ी हो जाएगा, जी। कुछ समय बाद होगा। तो कर्म तो हमने इस समय करा कुछ और फल मिल गया है कुछ, जरूरी नहीं है इस कर्म का फल मिला है। जी। ये हो सकता है कि पूर्व का किया हुआ कोई कर्म हो जो आज सामने आया है। जी। कुछ चीजों में लोग समझते हैं कि हमारी जहां तक बुद्धि जा रही है वहां तक तो ठीक है, और जहां हमारी बुद्धि से परे हो जाए वो बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये नहीं मानेंगे भाई हम। अरे भाई ऐसा कैसे संभव है? जी। आप देखो कि कोई चीज है जी। तो हमें पता चल रहा है ना कि भाई है तो क्यों है, जी। कोई तो वजह होगी और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा कुछ तो संबंध होगा। जी। वो भले ही मेरी अज्ञान मेरी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जी। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। जी। हम बहुत बारीक बहुत हल्का नहीं सुन सकते, बहुत तेज भी नहीं सुन सकते, जी। हम बहुत पास का नहीं देख सकते, जी। बहुत दूर का भी नहीं देख सकते। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से क्या हम पूर्ण की खोज कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान को पा सकते हैं? तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को समझना होगा। जी। समझेंगे तो हमें समझ आएगा, जी। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे समझ आता चला जाएगा। अब किससे जुड़ना है किसको समझना है वो बात के विषय हो सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लंबा नहीं करते हैं ताकि दर्शक भी बोर ना हो जाए। जी। और कुछ वो तो बताइए आप। बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जीवन की यात्रा में बहुत कुछ बताया। इस जीवन की यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और शुरू से एंड तक आपने बड़े अच्छे से समझाया कि वास्तव में जीवन की यात्रा क्या है। उसमें कर्म फल भी आ गया, सुख और दुख भी आ गया, और प्रकृति भी आ गई जी कि जीवन की यात्रा में कि जो चीज़ हमें सुख भी देती है तो वो दुख भी देती है, चाहे वो किसी प्रकार की भी रही। जी तो वीडियो को अगर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी 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 आके हमें बहुत बहुत धन्यवाद जय किशोर जी, आप हमारे चैनल पर आने के लिए समय हमेशा उद्यत रहते हैं। अब दर्शकों की ओर आप सभी ने देखा, यहाँ विषय पर जय किशोर जी ने अपना समय दिया और जीवन की यात्रा में सुख या दुख या कर्म की क्या उपयोगिता है, साथ में हमारे जीवन का उद्देश्य या उसकी उपयोगिता क्या है और क्या होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।